पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स किया है बेहतर टेस्ट के लिए घी। सुभान अल्लाह, क्योंकि गिफ्ट तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट ये बेसन वाली फिश के साथ में लीमू, ये देखें ऐसे रखें, ऐसे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। वादे के मुताबिक रेसिपियां मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं फ़िश की जितनी भी वैरायटी है मुकम्मल आपसे शेयर करूंगा। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से फ़िश तैयार होती है। कमर्शियल फ़िश दी मैंने, फिर मिसाला फ़िश दी, लाखों लोगों ने उसे पसंद किया। अब ये बेसन वाली जो फ़िश तैयार होती है वो किस तरीके से तैयार होती है, मार्केट में किस तरीके से बनाते हैं। सर्दियाँ आने वाली हैं, कमाल करने वाला हूँ, गिफ्ट देने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। 1 किलो फिश ले ली, डमरा कह लें, रहू कह लें, या इसको छाली वाली मच्छी कह लें, तीनों नामों से मुख्तलिफ जगहों पे जाना जाता है। इस तरीके से मैंने इसके पीस करवा लिए। ठीक हो गया। इस तरीके से कमाल करने लगा हूँ। 1/2 टेबल स्पून नमक का दब दो, टेंशन ही नहीं लेनी। अजवैन 1/2 टेबल स्पून डाल दें। मछली को मैंने धोया नहीं था अभी, फिश को। सिरका 3-4 टेबल स्पून डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। इसकी बसात ख़त्म करने के लिए अभी इस तरह इसको मिक्स कर दें और इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दें। बस पानी शानी नहीं दबना होने दे। 30 मिनट के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये नहीं व्यूअर, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से आधे घंटे के बाद धो लिया, वॉश कर लिया और स्ट्रेनर में निकाल के अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया, जिस तरह के फ़िश वाले करते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ का जूसर का जग ले लिया, 5 जवे लहसुन के डाल दिए, और ये मेरे पास इमली थी। मैंने इमली को अच्छे तरीके से पानी में भिगो के रखा हुआ था, तो 1 घंटा पहले आधा कप इमली का पानी। ओए होए, गिफ्ट बन रहे हैं, गिफ्ट। ये डाल दें और इसको ग्राइंड कर लें। ये जिस बॉल में डाल दें इमली और लहसुन के जो हमने पेस्ट तैयार किया। ठीक हो गया। अब आपने क्या शामिल करना है इसके अंदर, अब ये टीस्पून में जाएगा, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। ज़ीरा 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। ये जी पिसा हुआ धनिया खुश्क 1 टीस्पून। नमक हमने पहले भी डाला था, एहतियात कीजिएगा, 1/2 टीस्पून फिलहाल डाल रहे हैं। अजवैन 1 टीस्पून। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून। ये टीस्पून में चल रहा है सारा काम, गल ज़हन में रखा जाए। कुटी हुई दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया। और ये लेमन का जूस, आपके पास फ्रेश नींबू है वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास लेमन जूस है 1 टेबल स्पून भर के ये डाल दें। येलो फूड कलर हल्का सा, ये देखें कलर प्यारा लाने के लिए, जितना कलर आप पसंद करते हैं उतना भी डाल सकते हैं। ये बेसन है मेरे पास 3 टेबल स्पून बेसन, ये शामिल कर दें। 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। हल्का सा पानी लगा दें, 1 से 2 घूंट, बस इस तो बोता नहीं, इसको थोड़ा सा इस तरह लिक्विड फॉर्म में हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो। ठीक हो गया। हल्का सा और लगा देते हैं, बस मिक्स कर दें और इस तरह पीस उठाते रहें। ये देखें इस तरीके से, ये सारे पेस्ट इस तरीके से लगाते रहें। आहा सुभान अल्लाह, पेड़े बन गए ने, पेड़े बन गए ने। इस तरीके से पीस उठा लें, सब पे लगा लें। मैं सब पे लगा लूँ इस तरीके से। ठीक हो गया। ये नहीं, मैंने तमाम को मैरिनेशन कर दी अच्छे तरीके से। और इसको अब फिश वाले क्या करते हैं, जहाँ से टेस्ट बनता है, रात भर के लिए, अभी शाम के 8 बज रहे हैं, मैं रात भर के लिए इसको फ्रिज में नीचे वाले खाने में छोड़ने लगा हूँ। सुबह आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा, फ्राई करके दिखाऊंगा, रेट की तरफ आएंगे। ये नहीं, रात भर के लिए हमने जो है ना फ्रिज में छोड़ दिया था फिश को। सुबह हो गई है, ये इसकी कंडीशन है, ये देखें, ये इस कंडीशन में आ गई। सुभान अल्लाह। घी चढ़ा दिया, कढ़ाई में गर्म हो गई, मीडियम फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दें। घी या ऑयल? ये मैंने घी और ऑयल को मिक्स किया है। बेहतर टेस्ट के लिए घी और ऑयल को मिक्स करके आप फिश फ्राई करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। 1/2 ऑयल 1/2 घी। 1/2 ऑयल 1/2 घी, इस तरीके से। और इसका इसके जो फ्राई टाइम है वो तकरीबन 8 से 9 मिनट है। ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से डाल दें, और डाल के फ़ौरन आपने नहीं छेड़ना इसको। ठीक है, कुक होने देना थोड़ा सा इस तरीके से। और ये इस तरीके से
ये देखें 1 मिनट के बाद हमने इसको छेड़ना को शुरू किया, चम्मच वगैरह ये देखें इस कंडीशन में आती गई। और इसको अभी आहिस्ता आहिस्ता मीडियम फ्लेम पे इसको हमने कुक होने देना है तकरीबन 8 मिनट। ठीक हो गया। ये इस तरीके से कैमरा मैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा और ये कुक होती रहेगी। 8 मिनट के बाद आप उसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये लेवर 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगा हूँ। इसको मैं हल्का हल्का बीच में इस तरीके से दबाता रहा था ताकि कोई पानी वगैरह हो तो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। कोई इसने मैदा नहीं छोड़ा, कोई घ्यो नहीं, बेसन नहीं छड़िया, सब कुछ देखें। घी मेरा बिल्कुल ऑयल जो है वो क्लियर हो गए। देखें आप कहते हैं अभी वो इतने उतर गए, देखें इस तरीके से इन्हीं ऊपर लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। इस तरीके से इनको यहाँ पे निकाल लें। ये देखें आप लोग फिर कहते हैं जी वो तो बेसन उतर गया, मैदा उतर गया। ये देखें ये उतरा है। ये देखें आप मुझे बताएं अगर उतरा है तो बताएं। ये कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। ये देखें ये मेरा ऑयल और घी जो भी है ये आपके सामने है। और वो कहते हैं ना जी सरसों वाले तेल तली हुई मच्छी दे फलानी मच्छी, भाई वो सरसों का तेल थोड़ा डालते हैं। अगर उनके पास 20 लीटर कुकिंग ऑयल होता है तो वो 2 लीटर बीच में सरसों का ऑयल को मिक्स करते हैं। ठीक हो गया। ये ऑयल की कंडीशन आप देख लें बिल्कुल साफ़ है, कोई शय नहीं उतरी। ठीक हो गया। इसको डिश आउट करते हैं। ये नेवर इस टाइम पे आके थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, सुभान अल्लाह, क्योंकि गिफ्ट तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट ये इस तरीके से लगा दें। हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये ऐसे इस तरीके से ये मक्खन यहाँ पे लगा दें। पेड़े इत्थे ला दो। बेसन वाली फिश की इस तरह तैयार होती है, ये ऐसे लगा दें। आपको मुकम्मल मैंने गाइड किया है। देखें इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से लगा दें, ये इस तरीके से लगा दें। देखें पूरे लड्डू तैयार हुए ने। ये साथ में लीमू ये देखें ऐसे रखें, ऐसे रखें। ये देखें यहाँ पे ऐसे रख दें, ऐसे रख दें। चाट मसाला इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। आप इसका कारोबार करें। ज़्यादातर बेसन और मैदे वाली फ़िश जो है ना मार्केट में जो है ना वो सेल की जाती है कि वज़न बढ़ाने के लिए। आप इस तरीके से बनाएं। रहू का और जो है ना डमरे का सीज़न है, स्टॉल लगा लें, रेट अपने इलाके के हिसाब से सेट कर लें। ठीक है। दुआओं में याद रखें, सपोर्ट किया करें, शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।